ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहं। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ओम परम भक्त वत्सल सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए गीता तत्वामृत का प्रवचन का संकलन करते हुए अब विषय कर्म के अनुसार अध्यायों का वर्गीकरण के बारे में बताया जाता है। यह प्रवचन स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज जी के लिखित पुस्तक गीता तत्वामृत के आधार पर किया जा रहा है। प्रथम अध्याय में उस परिस्थिति को दिखाया गया है जिसमें गीता के उपदेश की आवश्यकता समझी गई। हमारे घरों में भी जब किसी फैमिली मेंबर का मन दुखी होता है, विषाद में उसका मन चला जाता है, तब हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, किसी प्रकार से उसके मन को उठाते हैं। ठीक यही भगवान श्री कृष्ण ने किया कि जो अर्जुन का मन विषाद में आ गया था, वो उनको उठाने की कोशिश की उन्होंने गीता का उपदेश दे करके। तो ये प्रथम अध्याय में है। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यायों में कर्मयोग, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यायों में कर्मयोग, छठवें, सातवें और आठवें में ध्यान योग और 10वीं, 11वीं और 12वीं में भक्ति योग तथा 13वीं, 14वीं, 15वीं में ज्ञान योग का विषय है। पांचवें अध्याय को कर्म और ध्यान का संधिकाल तथा इसी प्रकार 9वें को ध्यान और भक्ति का संधिकाल कहा जाता है। 6, 7, 8 का विषय यत्न साध्य और 9 का विषय सिद्ध योग समझना चाहिए। 9वां अध्याय को सिद्ध योग समझना चाहिए। इसे सिद्ध योग इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यह साधक की वह अवस्था है जब उसके हृदय में आध्यात्मिक चेतना की जागृति हो जाने से एक ओर ध्यान में प्रवृत्ति बढ़ती है और उधर भक्ति का उदय होता है। ये 9वां अध्याय में है। यही शक्ति जागरण का संकेत रूप में विधान है, संकेत रूप में उल्लिखित है गीता में, यही अध्याय 9 में। और शक्तिपात के बाद जिसको भक्ति का उदय नहीं होता है वो ज्यादा सफल नहीं हो पाता है। और जिसको शक्तिपात करने के बाद भक्ति का उदय हो गया, पराभक्ति का उदय हो गया, उसे भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। भक्ति और ज्ञान में संधि नहीं, क्योंकि भगवान स्वतः कहते हैं भक्त्या माम विजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः।
इसलिए भक्ति और ज्ञान को पृथक नहीं किया जा सकता। ज्ञान को कृष्ण रूप कहा जाए तो भक्ति को राधा रूप समझना चाहिए। कर्म, ध्यान, भक्ति और ज्ञान। कर्म, ध्यान, भक्ति और ज्ञान, चारों के लिए श्रद्धा साधक की जननी रक्षा करती है। जननी माने जननी की तरह, माता की तरह। परंतु साधक की श्रद्धा तत्व गुण प्रदान होनी चाहिए। तमोगुणी श्रद्धा या रजोगुणी श्रद्धा ब्रह्म विद्या में बाधक है। मनुष्य में दैवी और आसुरी दोनों ही भाव तीनों गुणों की तारतम्यता के अनुसार होते हैं। इसलिए 16वें में देवासुर संपत और 17वें में श्रद्धा और तीनों गुणों का प्रभाव दिखाया गया है और 18वें अध्याय में सबका सार संग्रह करके शास्त्र का उपसंहार कर दिया गया है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान उद्धव के प्रश्नों का उत्तर देते समय कहते हैं कि जो मनुष्य संसार में आसक्त हैं और छोड़ना नहीं चाहता वह कर्मयोग का अधिकारी है। जो ग्रस्त संसार से त्रस्त है पर परिस्थिति बस छोड़ नहीं सकता वह भक्ति योग का अधिकारी है और जिसने संसार से विरक्ति ले ली है वह ज्ञान योग का अधिकारी है। परंतु ध्यान योग अथवा अष्टांग योग तीनों के लिए आवश्यक है। गीता में चारों को श्रृंखलाबद्ध बताकर एक सूत्र में पिरोया गया है और वह सूत्र बुद्धि योग है। अब गीता का प्रयोजन बुद्धि योग। गीता का प्रयोजन क्या है? किस लक्ष्य को लेकर श्री भगवान ने अर्जुन को इसका उपदेश किया? इस प्रश्न पर विभिन्न आचार्यों एवं विद्वानों में मतभेद है। श्री पूज्यपाद शंकराचार्य इसे एक ब्रह्म भाव प्रदान ज्ञान का शास्त्र कहते हैं। दूसरे आचार्य इसे भक्ति प्रदान मानते हैं। श्री बाल गंगाधर तिलक ने इसे कर्मयोग की संज्ञा दी है और 18 अध्यायों के नाम के साथ योग शब्द की विद्यमानता के कारण यह योग शास्त्र दिखता है। इसलिए ऐसे भी विद्वान हैं जो गीता को योग शास्त्र कहते हैं। सबकी ही सम्मति सम्माननीय है क्योंकि यद्यपि सबके दृष्टिकोण विरुद्ध एवं भिन्न प्रतीत होते हैं परंतु वास्तविकता यह है कि गीता की एक सूत्रता किसी के मत में ओझल नहीं हो सकती। इसलिए उनमें पारस्परिक विरोध होते हुए भी उसे विरोधाभासी कहना उचित है। यही बात समवर्तवाद और विवर्तवाद में भी है। अभी श्री ज्वलंत देसाई जी ने इस बारे में मुझसे पूछा। मेरे बुद्धि में जो कुछ था मैंने उनको बताया। और इसको मैं इस प्रवचन में और स्पष्ट करना चाहता हूं। श्री भगवान या श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणि गणा इवा। इदं शरीरं कौन्तेये क्षेत्रामित्या विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। क्षेत्रज्ञं चापि न मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। और क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत तत् ज्ञानम मतम मम। इसके अनुसार तो यह समस्त सृष्टि परमात्मा का ही संवर्त रूप है। संवर्त से हमारा तात्पर्य यह है कि पूरी तरह अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही अन्य रूप में भी दिखने लगना। जैसे जल और बर्फ, जो फिर पानी का पानी बन सकती है, अथवा रस्सी और सर्प, जो रस्सी का ज्ञान होते ही रस्सी की रस्सी ही रह जाती है। स्वर्ण और स्वर्णाभूषण भी इसका उत्तम उदाहरण है। ये हो गया संवर्तवाद। विवर्त से मेरा तात्पर्य है कि अपने स्वरूप का परित्याग करके अन्य रूप बन जाना, जैसे दूध का दही बन जाना, जो लौटकर फिर दूध नहीं बन सकती। सदैव व्यभिचारी शब्दों और अर्थों को ही सर्वथा सत्य मानने वाले कुछ तर्क निपुण सज्जन उपयुक्त संवर्त के स्थान पर विवर्त और विवर्त के स्थान पर संवर्त शब्द को ही ठीक मानते और बताते हैं। नाम और रूप अथवा शब्द और अर्थ की कथित वस्तु स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो जैसा निष्ठापूर्वक माने मान ले। ये हमारे गुरुदेव का कथन है मांडूक्योपनिषद में। तो ठीक ऐसे भी इस विषाद योग में हुआ। ये विरोधाभास ही कहना इसको उचित है। सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, अपनी अपनी समझ है, उस अनुसार लोग अपने अपने शब्द गाड़ लेते हैं। लेकिन हमारा तात्पर्य जिस किसी प्रकार से परमात्म चिंतन में रमण हो सके, हम उसी को ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहिए। इन विवादों में हमको नहीं पड़ना चाहिए। श्री भगवान द्वारा विषाद में पड़े अर्जुन को संबोधित करते हुए कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम क्लेव्यम्मा स्म गमा पार्थ। इन उद्गारों से गीता का उपक्रम और अर्जुन के नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनम तब, इन शब्दों से उपसंहार किया जाना स्पष्ट है। अर्जुन मोहग्रसित होने के कारण युद्ध के मैदान में कायरता दिखाने लगा। तब भगवान को इसके अतिरिक्त और क्या कहना उपयुक्त था कि अरे घबराता है। क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतपा, अर्थात मोह का त्याग कर और उठ, यहाँ कायरता छोड़ करके युद्ध कर। तेरे जैसे परम तप को कायरता शोभा नहीं देती। उस अवसर पर भगवान को यही कहना उचित था। या कायरता कैसे छूटे, इसका एकमात्र उपाय बुद्धि की स्थिरता, मनोबल और संतुलन चाहिए। ओम। इसका नामकरण भगवान द्वारा व्यवसायत्मिका बुद्धि, स्थित प्रज्ञा, बुद्धि का समत्व, बुद्धि योग इत्यादि किया गया है। यह मन की वह अवस्था है यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचालते, जिसमें भारी से भी भारी दुख में भी न घबराए। मन बुद्धि की ऐसी स्थिरता को योग कहा जाता है। ऐसी योग संसिद्ध बुद्धि में ज्ञान स्वतः प्रकाशित होता है।
इसलिए हमको अपनी बुद्धि को योग संसिद्ध करना चाहिए, फिर ज्ञान स्वाभाविक रूप में प्रकाशित होगा। और जब योग संसिद्ध बुद्धि होगी तो ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्मियों की अनिवार्यता है। सर्वकर्म फल त्यागार्थ ईश्वरार्पण बुद्धि भक्ति है। वास्तविक भक्ति यह है, सर्वकर्म फल त्यागार्थ ईश्वरार्पण बुद्धि भक्ति है। गीता में न तो कहीं माँ वाक्यों का उल्लेख है, न उनके श्रवण मनन का साधनोपाय है। भक्ति भी अर्चन पूजन आदि क्रियाओं के स्थान पर सर्वभूतो हिते रथा। यस्मन्नो द्विजते लोको लोकानि द्विजते चया। अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा। सर्वारंभ परित्यागी इत्यादि गुण विशिष्ट कही गई है। ओम। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक भी सर्वकर्म फल त्यागी सर्वभूते हिते रता भक्त के श्रेणी में ले लिया गया है। जैसा कि अतः तदप्य शक्तोसी कर्तु मद योगम आश्रितः शब्दों से जान पड़ता है। दूसरे अध्याय में दिए स्थित प्रज्ञ के लक्षण, छठे अध्याय में कहे योग युक्त के लक्षण, 12वें में भगवत प्रिय भक्त के लक्षण और 14वें में कहे त्रिगुणातीत ज्ञानी के लक्षण के एक समान हैं। इसलिए गीता के कर्मयोगी, ध्यान योगी, भक्त और ज्ञानी चारों की एक सूत्रता ही गीता का प्रयोजन सिद्ध होता है, जिसे बुद्धि योग कहा गया है। नारायण। इसीलिए कहा गया, जिसने संभाव किया मन को उसने जग को जीत लिया। उस निर्विकार परमेश्वर को उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। बुद्धि युक्त 2:49, 50, 51। बुद्धि योग 10, 10, 18, 57। बुद्धि युक्त अध्याय 2 का 49वां श्लोक, 50वां श्लोक और 51वें श्लोक में बुद्धि युक्त का वर्णन है। और दूसरा है बुद्धि योग अध्याय 10 का 10वां श्लोक और अध्याय 18 का 57वां श्लोक और बुद्धि संयोग अध्याय 6 का 43वां श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान अर्जुन को क्या बताना चाहते हैं। देखो 4 शब्द हैं, बुद्धि युक्त, बुद्धि योग और बुद्धि संयोग, 3 शब्द हैं। अध्याय 2 के 49वें में है दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया। अध्याय 10 के 10वें श्लोक में है ददामी बुद्धि योगंतम ते येन मापुपयांति ते। अध्याय 18 के 57 में कि बुद्धि योग मुपाश्रित्या मत्ता सतम भवा। वाक्य से यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि विषाद में डूबे हुई उत्साह रहित को, जिसका मन इतना गिर गया था कि हाथ से धनुष छूटने लगा, त्वचा जलने लगी, मन भ्रमित हो गया और खड़ा होना भी कठिन हो गया, शरीर कांपने लग गया और अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए। ऐसी दशा में निष्काम कर्म, ध्यान, भक्ति, ज्ञान के उपदेश का समय नहीं होता, वरन उत्साह और मनोबल को उत्तेजित करने का समय होता है।
भगवान ने अर्जुन के मनोबल को ऊंचा करने के लिए सब प्रकार के शब्द कहे और बुद्धि योग का मुख्यतः उपदेश किया। कर्म योग भक्ति तो साधन है और ज्ञान बुद्धि योग का परिणाम है। अर्जुन शुद्ध अंतःकरण और धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का मनुष्य था, इसलिए यथा समय भक्ति से ज्ञानोपदेश पाकर उसका मोह जनित विषाद दूर हो गया और अपने पूर्व स्वाभाविक छात्र भाव में आ गया। इसलिए गीता का मुख्य प्रयोजन बुद्धि योग अधिक समुचित जंचता है और अन्य सब विषय बुद्धि योग के अवान्तर आवश्यक अंग हैं, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है, येन मामुपयान्ति ते। ओम। भागवतावतार किसी तत्कालीन एक देशीय परिस्थितियों के सुधारार्थ ही नहीं होते। उनके चरित्र में उपदेश सार्वभौम मात्रा रखते हैं और वे भविष्य में होने वाले मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए होते हैं। गीता शास्त्र का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, जो तीनों कालों में सब विभिन्न विचारधाराओं के समाधानार्थ प्रत्येक देश की जातियों के लिए समान रूप से उपयुक्त, कल्याणकारी और अकाट्य परम सत्य हैं। महाभारत का महान साहित्य व्यवहार, परमार्थ, धर्म, नीति, राजनीति, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की संदिग्ध के लिए शास्त्रता उपदेश पूर्ण है। तथापि यदि गीता न होती तो महाभारत रूपी अरण्य में शांति तथा विश्राम का स्थान का अभाव होता। इसलिए व्यास जी कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्यम किम मन्ये शास्त्र विस्तरे। अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान विश्व को यह साहित्य रत्न दे गए हैं, जिसकी महत्ता और उपयोगिता कभी कम नहीं होगी। गीता का प्रयोजन कुछ भी समझा जाए, पर प्रत्येक विद्वान अपने अपने दृष्टिकोण से इसमें लाभान्वित हो सकता है। शर्त यही है कि उसकी दृष्टि में सांप्रदायिकता का संकीर्ण पक्षपात न हो। प्रत्येक मानव समाज में बुद्धि योग की आवश्यकता है। बुद्धि की समाहित अवस्था के बिना मनुष्य व्यवहार कुशल नहीं हो सकता। व्यावहारिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर्तव्य परायणता और आत्म संयम होना उसकी सभ्यता का प्रतीक है। बुद्धि योग के बिना किसी शिष्ट समाज का पूर्ण विकासोन्मुख होना संभव नहीं। इसलिए भौतिक उन्नति की चरम सीमा के लिए बुद्धि की स्थिरता अपेक्षित है और परमार्थ को तो आधारशिला ही बुद्धि योग है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ और कल का प्रवचन होगा बुद्धि की अवस्थाएं और आत्म तत्व, जो कि बहुत गंभीर विषय है। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखू नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।